हेलो स्टेट एंड ट्री फोर के एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के सारे एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स को, जो कि बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको या तो ट्री फोर में देखने को मिल जाए, स्टेट में देखने को मिल जाए, मिलना ही है। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप डिटेल्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देख करके भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन चैप्टर को कवर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसी टाइप का। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो इसमें पहला पॉइंट आप क्या देखते हैं कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी। तो ये आपको भलीभांति पता होगा कि कोलंबस ने किया था। और कब किया? तो 1492 में किया। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अमेरिका नाम कैसे पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि एक अमेरिगो वेस्पूची नाम का व्यक्ति है जो कि इसी द्वीप पर गया था और इसने इस भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आप देखेंगे कि कोलंबस तो सी रूट खोज लिया, लेकिन डिटेल जानकारी नहीं दे पाया था उस अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। लेकिन ये अमेरिगो वेस्पूची जो है वह इस भूखंड के बारे में डिटेल जानकारी देता है और इसी व्यक्ति के सम्मान में, इस व्यक्ति के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है। इसका नाम में आप देख रहे हैं अमेरिगो है। तो यह पहला पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू एराइज हो सकता है। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश वासी हैं और जो अमेरिकन जनता है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश वासी जो है एंग्लिकन मत के थे, क्रिश्चियन दोनों थे, लेकिन ये एंग्लिकन मत के थे। वही अमेरिकी जनता जो है वो प्यूरिटन मत की है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस था, आज़ादी को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, इन सब चीज़ों को। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आप देखते हैं सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बना ही बना है। ट्री फोर में पूछा गया है, ट्री थ्री में सॉरी। तो आप क्या देखते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। और कब से कब तक हुआ? तो 1756 से 1763 तक हुआ था। यहाँ पर आप प्रोफेसर पोलार्ड के बारे में कहेंगे तो वक्तव्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। तो ये स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये किसने कहा, तो आप बोलेंगे प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था। अब स्टाम्प एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। स्टाम्प एक्ट कब लागू होता है? तो 1765 में आता है। और ये किस चीज़ पर लगता है? तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अदालती डॉक्यूमेंट्स, माने कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है, अखबार पर, इन सब पर कितना लगता है? तो 20 शिलिंग फिक्स कर दिया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो अभी ऐसा है कि अंग्रेजों के द्वारा लगाया जाएगा। इसी के ठीक बाद, स्टाम्प एक्ट के बाद, आप देखते हैं उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। जो कब लगाया जाता है? तो 1767 में लगाया जाता है। और किन किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? तो कागज़, शीशा, चाय आदि जैसे वस्तुओं पर उपभोक्ता वस्तु मीन्स कर लगाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सैमुअल एडम्स के बारे में है कि सैमुअल एडम्स कौन है? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो आप बोलेंगे सैमुअल एडम्स ने दिया। आगे हम लोग क्या देखते हैं? उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए 2 संस्थाओं का निर्माण किया था। एक था स्वाधीनता के पुत्र और दूसरा स्वाधीनता की पुत्रियाँ। यह क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। आगे जो हम लोग देखते हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1776 में लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा? तो टॉमस पेन। ये क्वेश्चन ट्री थ्री में आया है। आगे आप अगेन ये पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की? तो टॉमस जेफरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ से आया है कि चाय कानून किस वर्ष आया था? तो आप आंसर देंगे 1773 में आया था। तो यहीं से बॉस्टन टी पार्टी की बात उठती है। तो बॉस्टन टी पार्टी कब आया? तो 1773। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा में आए हुए हैं, ट्री टू ट्री थ्री में पूछा गया है, साथ ही साथ स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये क्या है? पहला पॉइंट कि 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को मीन्स प्रतिनिधियों का फर्स्ट महादेशीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फिलाडेल्फिया में हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 में हुआ था। वहीं 13 उपनिवेशों का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अगेन फिलाडेल्फिया में हुआ था। और कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 में हुआ था। तो ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या देखते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर और उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? तो लेकिंगस्टन में हुआ था। और कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 को हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के जरिए रुका?
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है ट्रिप 3 में। तो पेरिस की संधि के जरिए रुका था, कब हुआ था ये? तो 3 फरवरी 1783 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देखते हैं, संविधान का निर्माण कब हुआ? मीन्स अमेरिकन संविधान तो 1787 में हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा है कि संविधान लागू कब हुआ? तो 1789 में लागू हुआ था। अगेन एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था, लेसेज फेयर, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुक्त व्यापार, का सिद्धांत किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने दिया। ये इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकता है, वैसे हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया है। अगला पॉइंट आप क्या देखते हैं, आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ? 1782 में। ये पूछा नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर से ही निकाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देखते हैं, कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला कब? 1793 में। और इसके बाद आप क्या देखते हैं, आयरिश संसद और वेस्टमिंस्टर संसद कब से दोनों आपस में कब मिल गया? तो 1800 में मिला था। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो लफायते। आपसे पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है ट्री 2 या ट्री 3 में कि ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, या लफायते किस देश का सेनापति था? तो फ्रांस इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देखते हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो हम लोग देख चुके हैं कि 1789 में लागू हुआ था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या थे? तो यहाँ से पॉइंट वाइज पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट आप क्या देखते हैं कि जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। दूसरा क्या देखते हैं, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। तीसरा इंपॉर्टेंट देखते हैं, उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। इसके बाद आप क्या देखते हैं, मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया। ये निगेटिव पॉइंट है लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। और नेक्स्ट क्या देखते हैं, स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं और आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनना ही बनना है और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि बना है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।